नमस्ते। आज है 4 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो इस सवाल के उत्तर के लिए हम कुछ चीजों की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। तो देख सकते हैं कि भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ये वो कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की पहले से ही सदस्य हैं। नए सदस्यों की सूची में कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमिरेट्स। तो टोटल 10 जो देश हैं वो ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। ब्रिक्स में आने के लिए अर्जेंटीना को भी न्योता दिया गया, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो हमारे प्रश्न के हिसाब से हमें नए सदस्य के बारे में बताना है। तो 5 नए सदस्य हैं, जिसमें से हमारा सही जवाब क्या है? सऊदी अरब। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सऊदी अरब। दूसरा प्रश्न भी हमारा ब्रिक्स से ही रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाली है। तो उत्तर क्या होगा प्रश्न 2 का? रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। तो सही जवाब क्या होगा? एस जयशंकर और पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1150 करोड़ से भी अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अगर आप किसी बाहर के राज्य से हैं तो आप उत्तराखंड में कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब किसने जीता है? तो गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब दिल्ली की 15 साल की अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो अगर हम के स्मार्ट की बात करते हैं तो के स्मार्ट क्या है? केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो के है वो हमारी राज्य सरकार का नाम हमें देता है केरला। तो सही जवाब क्या है इसका? केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है
रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। 10वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात में बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे एक प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर हैं, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पे मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। 15वां प्रश्न, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? इस सवाल के उत्तर के लिए हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। पहले, बाघों की मृत्यु की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघ मरे हैं इस वर्ष 2023 की बात करें हम लोग। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां 45 बाघों की मौत हुई। 26 बाघों की मौतों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। और अगर हम कुल देखें तो वर्ष 2023 में 1 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर तक कुल 204 बाघ मारे गए हैं। तो पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र, और जहां पे 52 बाघ जो हैं मारे गए हैं। ये था आज का आखिरी सवाल। अगर इसी प्रकार से आपको और करंट अफेयर्स देखने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।